कौन सी स्त्री ऐसी होती है जिसके पति को नर्क जाना पड़ता है, और कौन सी ऐसे पति होते हैं जिनसे जो पत्नियां होती हैं वो दूर भागा करती हैं, और कौन सी ऐसी पत्नियां होती हैं जिनसे पति दूर भागा करते हैं, उनकी दूरी क्यों बढ़ती जाती है। आज का वीडियो इसी पर आधारित है दोस्तों। पति और पत्नी में से किसी एक की कमी होने के कारण व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है। साथ में इस जन्म के बाद जब वो मृत्यु लोक में जाता है या स्वर्ग लोक में जाता है, वहाँ भी उसका हिसाब भरना पड़ता है। इसी पर आधारित ये वीडियो है। मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, एक बार श्री शिव जी और श्री पार्वती जी बैठे होते हैं। ऐसे में श्री पार्वती जी श्री शिव जी से कहती हैं कि मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया आप इन प्रश्नों का उत्तर अगर मुझे दें तो काफ़ी कृपा होगी। श्री शिव जी कहते हैं, हे गिरिजा, आप अपने प्रश्न तो बताइए, मैं उनका उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो श्री पार्वती जी कहती हैं, कौन सी ऐसी स्त्री होती है जिनके पति को नरक में जाना पड़ता है। और दूसरा प्रश्न श्री पार्वती जी ने कहा कि कौन से ऐसे पति होते हैं जो अपनी स्त्री से दूरी बनाकर रखते हैं, मतलब उनको अपनी स्त्रियों से घृणा होती है। तीसरा प्रश्न था श्री पार्वती जी का कि कौन सी ऐसी पत्नियां होती हैं जो अपने रूठे हुए पति को मना सकती हैं। दूसरे प्रश्न को श्री पार्वती जी ने कहा ऐसे भी समझ सकते हैं कि कौन से ऐसे पति होते हैं जो अपनी पत्नी से रूठे हुए होते हैं और रूठी हुई पत्नी को मना सकते हैं। अब दोस्तों, श्री शिव जी ने उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए श्री पार्वती जी से कहा कि मैं आपको इसको एक कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। श्री शिव जी ने कहा, कथा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कथा ध्यान से सुनेंगे तभी आपको उत्तर समझ में आएगा और इससे जनमानस है अपना जीवन सुधार सकेगा। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। श्री पार्वती जी ने कहा, मैं इस कथा को बहुत ध्यान से सुनूंगी, कृपया आप कथा तो कहिए। श्री शिव जी ने कहा कि 3 सेठ होते हैं और उन सेठों में जो पहला सेठ होता है वो अपनी पत्नी से काफ़ी संतुष्ट होता है और उसकी पत्नी भी पति से काफ़ी संतुष्ट होती है। दोनों प्रेम पूर्वक रहते हैं और उनका जीवन बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। और जो दूसरा सेठ होता है वो अपनी पत्नी से काफ़ी रूठा हुआ रहता है और उसकी पत्नी से उसकी नाराज़गी रहती है। पत्नी की हरकतों से वो काफ़ी रुष्ट रहता है और उसकी पत्नी अपने मन का कार्य करती है। और तीसरा जो सेठ होता है वो उसकी जो पत्नी होती है वो पति से दूरी बना कर रखती है, मतलब वो अपने पति से रूठी भी रहती है। अब श्री शिव जी ने कहा ये 3 प्रकार के सेठ हैं और इन्हीं पे कहानी आधारित है। अब श्री शिव जी ने कहा कि मैं आपको पहले सेठ की कहानी सुनाता हूँ। जो पहला आपका प्रश्न था उसी पर आधारित है। श्री पार्वती जी ने कहा, हाँ ठीक है, सुनाइए। तो श्री शिव जी ने कहा कि प्राचीन समय में क्या होता था कि लोग अपना काम धाम करते थे और गुरुकुल में या कहीं पर जब सत्संग होता था तो वहाँ सत्संग में जा कर के अपने मन को हल्का करते थे, अपनी समस्याओं को वहाँ पर कहते थे। इसी प्रकार एक नगर में एक महात्मा जी अपना सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग का जो विषय था वो मोह था। जो महात्मा जी थे मोह पर चर्चा कर रहे थे। ऐसे में जो पहले सेठ सेठानी थे जो अपनी पत्नी से काफ़ी संतुष्ट रहते थे और सुखी पूर्वक रहते थे, दोनों सत्संग में गए। चूँकि महात्मा सत्संग मोह पर कर रहे थे तो उन्होंने मोह के बारे में बताया कि जो मोह होता है मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है और मोह एक ऐसी चीज़ होती है कि मनुष्य अपनी मनुष्यता भूल जाता है और मनुष्य जानवरों सी जैसी हरकतें भी करने लगता है। और मोह एक ऐसी चीज़ है जो इसको भगवान से भी दूर करती है। जब श्री महात्मा ने ये कहा कि सेठ जो मनुष्य है मोह के कारण अपनी मनुष्यता को भूल जाता है, तो सेठ जी को बुरा लगा। सेठ जी ने कहा, ये आप कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी मनुष्यता को भूल जाता है। तो श्री महात्मा ने कहा, ऐसा तो शास्त्रों में भी लिखा है और ऐसा होता भी है, लेकिन अगर आपको एतराज़ है तो मैं इसे साक्षात आपको दिखा दूंगा
कि कैसे मनुष्य लोभ के कारण अपनी मनुष्यता को भूल जाता है। ये बात यहीं पड़ी रहने दीजिए। अब सेठ जो है अपने घर चले गए और सेठ भूल गए थे कि मैंने महात्मा से क्या बात कही है, लेकिन महात्मा को याद था कि सेठ ने क्या उससे कहा है। अब महात्मा ने उसको सबक सिखाने की सोची। चूँकि महात्मा के पास उस नगर के बहुत बड़े बड़े सेठ लोग आया करते थे, बहुत बड़े बड़े धनी लोग आया करते थे, तो महात्मा का एक बहुत पक्का चेला था जो बहुत धनी था और महात्मा की बात को मना नहीं करता था। महात्मा ने उस धनी व्यक्ति से कहा कि आप के पास मैंने देखा है कि एक रत्न है रूबी, जो अक्सर आपकी पत्नी या धारण करके आती हैं। मुझे वो रत्न एक कुछ समय के लिए चाहिए और मैं उसको आपको वापस कर दूंगा, क्योंकि जो महात्मा जी थे काफ़ी विश्वास पात्र थे और वो उनका पक्का चेला था। तो उस सेठ ने उस महात्मा को रूबी दे दिया। अब महात्मा से उसने ये भी नहीं पूछा तुम ये क्या करोगे, बस महात्मा ने ले लिया। अब महात्मा अपना जो है डेली की तरह सत्संग करने लगे और महात्मा ने उस रूबी को अपने गले, जो अपने कुत्ते के गले के पट्टे में लगा दिया। ऐसा लगाया कि वो पट्टा में लगा हुआ रूबी दूर से चमक रहा था। दूसरे दिन जब वही सेठ जिन्होंने महात्मा से बहस की थी कि मनुष्य लोभ की वजह से मनुष्यता को भूल जाता है, वो सत्संग सुनने के लिए आए। सत्संग चल रहा था, लेकिन जो महात्मा की पत्नी थी उनकी नज़र कुत्ते के पट्टे पर थी, जो कि रूबी पहने हुए था और काफ़ी चमक रहा था। जब सत्संग पूरा हो गया तो महात्मा की पत्नी ने सेठ की पत्नी ने सेठ से इशारा करके कहा कि देखो ये कुत्ता जो है ये रत्न पहने हुए है, काश ये रत्न मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। कुत्ते का इसके पास कोई यूज़ नहीं है, शायद ये महात्मा जानते नहीं हैं कि ये कितना कीमती रत्न है। तब श्री सेठ जी ने जब अपनी पत्नी की लालसा देखी उस रूबी के प्रति, तो सेठ जी ने महात्मा से कहा क्या महाराज आपसे एक बात कहनी है कि ये जो कुत्ता है आप ही का है? उसने कहा हाँ, ये तो यहीं आश्रम का कुत्ता है। तो कहीं इसके गले में जो ये पट्टे में जो मोती लगा हुआ है, क्या ये आप अगर ये मुझको दे दीजिए, मैं इसकी जगह आपको दूसरा रत्न दे दूंगा। जैसे कि अब सेठ जी को ये दिखा रहे थे कि ये इतना कीमती रत्न है और ये चीज़ इनको महात्मा को नहीं मालूम है। तो महात्मा ने कहा ठीक है, तुम अगर दूसरा रत्न दे दोगे तो मैं तुमको ये दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम मुझे दूसरा रत्न दोगे तो जब कुत्ते के गले से हम पट्टा निकालेंगे तो आपको कुत्ते की थाली में खाना होगा, मतलब जिसमें कुत्ता खाता है उसी में आपको खाना होगा। बस 2 मिनट का काम है, बस ये रत्न मैं आपको दे दूंगा। उसका भी कारण है, कहीं उनका सेठ महात्मा ने कहा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सेठ सेठानी ने सलाह की, कहा कि यहाँ कोई देख तो रहा नहीं है, इतना करोड़ों का रत्न अगर कुत्ते की थाली में खाने से मिल जा रहा है तो खा लेते हैं। दोनों ने बहुत सलाह की। दूसरे दिन आए, सेठ जी के लिए महात्मा ने बहुत अच्छी खीर बनाई और कुत्ते के थाली में, जहाँ इसमें कुत्ता खाता था, एक तरफ कुत्ता खा रहा था और एक तरफ सेठ जी बैठे हुए थे। और सेठ जी ने कुत्ते की थाली में जैसे ही खाना शुरू किया, तुरंत महात्मा ने कहा देख लिया, मैं आपको यही दिन दिखाना चाहता था कि जो लालच होता है मनुष्य को अपनी मनुष्यता से गिरा देता है। मनुष्य ये भूल जाता है कि वो मनुष्य है। देखो तुम एक इंसान हो और सभ्य परिवार से हो, इतने बड़े सेठ हो, लेकिन लालच की वजह से तुमने कुत्ते की थाली में खाना मंजूर कर लिया। ये वही दिन है जब तुमने कहा था कि जब मैं भाषण दे रहा था तब तुमने मुझे टोका था कि मनुष्य अपनी मनुष्यता खो देता है, इस पर तुमको एतराज़ था। आज मैंने तुमको ये सप्रत्यक्ष दिखा दिया है। अब अपनी गलती का एहसास जब सेठ को हुआ तो उसने महात्मा से क्षमा मांगी। अब श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरजा, आपका जो पहला प्रश्न था कि कौन सी ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनके पति जो होते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है, तो ये पहले जो सेठ की पत्नी थी उसी तरह के जो पत्नियां होती हैं उनके पति को नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि पत्नियां इतनी लालची होती हैं। कुछ जो अपने पति को लालच दे देती हैं और पति उनका जो है उस लालच में आकर के अपनी मनुष्यता खो देता है, वो ये भूल जाता है कि वो मनुष्य है और इस कारण वो घोर पाप भी कर देता है। तो श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी से कहा कि हे गिरजा, ये जो ऐसी पत्नियां होती हैं जो लालची होती हैं, अपने पति को लालच देती हैं और हमेशा लालच के लोभ में अपना जीवन व्यतीत करती हैं,
ऐसी पत्नियों को मृत्यु के बाद इनके पति को नरक में जाना पड़ता है। अब श्री शिव जी ने कहा, आपका गिरजा दूसरा प्रश्न ये था कि कौन से ऐसे पति होते हैं जिनकी अगर पत्नियां रूठ जाती हैं तो वो उन पत्नियों को कैसे मनाते हैं, या ये कह लीजिए उन्होंने कहा आपका ये भी प्रश्न था कि रूठे हुए पति को पत्नी कैसे मनाए। ऐसे इस प्रश्न का उत्तर भी मैं कथा के माध्यम से दूंगा। उन्होंने कहा श्री शिव जी ने कि उसी महात्मा के पास एक दूसरे सेठ जो दूसरा सेठ था वो अपनी पत्नी से बहुत दूरी बना के रखता था। तो वो सेठ सेठानी एक बार वो कथा सुनने के लिए आए, और जब कथा उन्होंने सुन ली उसके बाद उन्होंने महात्मा से कहा कि हे महात्मा, आप उसकी सेठ की पत्नी ने महात्मा से कहा कि मेरे पति जो हैं मुझसे बहुत दूरी बना के रखते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा जीवन नरक हो जा रहा है, मेरी बात को ध्यान नहीं देते हैं, कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पति जो हैं मेरी बात को माने और मुझे सही से मेरा जो है इज्जत करे मेरी। तो सेठ ने कहा, उस महात्मा ने कहा कि जाओ, तुम्हारा कल काम हो जाएगा, कल से तुम्हारा सेठ तुमको मानने लगेगा। अब वो सेठ सेठानी तो अपने घर चले गए। उधर महात्मा ने श्री लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, कहा कि हे देवी माँ, मैंने जितना तप किया है मैं उसका आधा तप आपको दे रहा हूँ, बस आप मेरा आज काम कर दीजिए कि जो मेरी ये सेठानी आई थी जो अपने पति से काफ़ी परेशान हैं, इनकी बुद्धि को सही कर दीजिए और ऐसा कुछ कर दीजिए कि इनका पति इनको मानने लगे। अब जब वो पत्नी इनकी से लक्ष्मी जी ने कहा, लक्ष्मी जी को इसने कह दिया। अब जब वो सेठानी सो रही थी तो लक्ष्मी जी उनके स्वप्न में आई और लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो, तुम कोई भी अगर अपने पति को खुश करना चाहता है, वो चाहता है कि उसका पति उसकी तरफ आकर्षित हो और उससे दूरी न बनाए, या उसका पति अगर रूठ गया है तो उसको कैसे बनाए, उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने उस सेठानी से स्वप्न में कहा कि देखो, पति जो होता है उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि अगर कोई पत्नी उसको खूब अच्छा भोजन मन लगा करके भोजन बना के खिलाती है तो उसका मन चाहा भोजन जब पति खाता है तो उसका मन बिल्कुल मोहित हो जाता है और अपनी पत्नी की सभी बातों को भुला करके पत्नी को अपना लेता है। और इस प्रकार पत्नी को हमेशा बहुत ही स्वादिष्ट और मन लगा करके भोजन बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर पति काफ़ी उदास है तो उसकी बातों में कभी भी अड़ंगा ना लगाएं, कभी भी उसकी बात में टोका टाकी ना करें। और जो पत्नियां अपने पति की बात को बिना ना नुकुर किए हुए मान लेती हैं तो ऐसे पति होते हैं वो अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करते हैं। और तीसरी प्रकार की समस्या है, अगर पति को किसी पत्नी के पति को उसकी पत्नी का किसी दूसरे से ज़्यादा मेल जोल बोलचाल करना अच्छा नहीं लगता है तो ऐसी पत्नियों को चाहिए, ऐसी स्त्रियों को चाहिए कि वो अपने पति की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने पति के सामने या पति के पीठ पीछे किसी पर पुरुष से ज़्यादा संपर्क न रखें या ज़्यादा हंसी ठिठोली न करें जो पति को बुरी लगती है। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर ये कोई इस तरह के नियम अपनाता है तो ज़रूर उसका रूठा हुआ पति अपनी पत्नी को फिर से मना लेता है और जो पति होता है वो बिल्कुल सामान्य हो जाता है। श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरजा, ये आपका दूसरा प्रश्न था कि जो अगर पति रूठा हुआ है तो पत्नी उस रूठे हुए पति को कैसे मना सकती है। तो इस तरह के कुछ उपाय श्री लक्ष्मी जी ने सेठानी को बताए थे कि अगर ऐसा वो करती है तो रूठे हुए पति को मनाया जा सकता है। तो हे गिरजा जी, इस प्रकार ये आपके प्रश्न का दूसरे प्रश्न का जवाब था कि अगर पति रूठ जाए तो उसको कैसे मनाना चाहिए। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? श्री गिरजा जी ने कहा, हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। ऐसे में श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी से कहा कि अब मैं आपके तीसरे और आखिरी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका तीसरा प्रश्न ये था कि अगर कोई पत्नी रूठ जाए
तो उसके पति को कैसे मनाना चाहिए और ऐसा क्या करने चाहिए कि उसका पत्नी जो है उसकी मान जाए। ऐसे में श्री शिव जी ने श्री पार्वती से कहा कि मैं इसको आपको एक कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अब कथा इस प्रकार है, श्री शिव जी ने कहा कि वो सेठ और सेठानी वो उसी नगर में रहते थे और उस महात्मा के पास सत्संग में गए। सत्संग में यही विषय चल रहा था। तो सत्संग समाप्त होने के बाद सेठ ने अकेले में उस महात्मा से कहा कि मैं क्या करूं महाराज, मेरी पत्नी तो मेरा कहना ही नहीं मानती है। मैं जो कहता हूं उसका उल्टा कहती है और मुझसे बहुत दूरी बना के रहती है, मुझसे बहुत रुष्ट रहती है। अब श्री महात्मा ने कहा ठीक है बेटा, तुम जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान कल हो जाएगा। जब सेठ और सेठानी चले गए तो उस महात्मा ने पूजा के समय श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना की। कहा कि हे ईश्वर, मैंने अपने तप का आधा तप जो है श्री माता लक्ष्मी को दे दिया है और जो आधा तप बचा है मेरे जीवन का वो मैं आपको दे रहा हूँ। बस आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है। काम ये है कि मेरे पास एक याचक आता है, वो काफ़ी परेशान रहता है अपनी पत्नी से। तो श्री विष्णु जी ने उस सेठ के स्वप्न में आकर के पत्नियों के बारे में कुछ उस सेठ जी को टिप्स दी। कहा कि अगर कोई पत्नी आपसे रुष्ट रहती है तो उनकी इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बातें तो बहुत सी होती हैं, लेकिन पत्नियां जो होती हैं अपनी सुंदरता, अपनी तारीफ़ की भूखी होती हैं। तो आपको अपनी पत्नी की खूब तारीफ़ करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, पत्नियां उपहार की भूखी होती हैं, तो पत्नियों को कभी कभी बीच बीच में उपहार और त्योहारों पर खासकर सोने चांदी के उपहार देना चाहिए। तीसरी चीज़ श्री विष्णु जी ने बताई उस सेठ को स्वप्न में कि पत्नियां जो होती हैं उनको घूमने का बहुत शौक़ होता है।